उत्तल दर्पण के लिए सूत्र, उत्तल दर्पण के लिए हम लोग भी सूत्र ड्राइव करेंगे, यानी जैसे कॉनकेव मिरर का होता है वैसे कॉन्वेक्स मिरर का भी होता है, दोनों के लिए सेम फार्मूला ड्राइव होता है, बस थोड़ा सा शुरुआत में ध्यान देना होता है, बाकी आपका सब कुछ वही है, डेरिवेशन भी उसी तरह से होता है और फार्मूला भी वही ड्राइव होता है, दोनों दर्पण के लिए एक ही फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक M1 M2 जो है उत्तल दर्पण है और ये इसके सामने हमने वस्तु रखा है कहाँ पर, अनंत और ध्रुव के बीच में, अनंत और ध्रुव के बीच में हमने एक वस्तु रखी है O डैश। जैसे ही हम उत्तल दर्पण के सामने वस्तु रखेंगे उसका इमेज बनेगा आभासी, सीधा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा और कहाँ पर आपका बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा। तो इस तरह से ये सारी चीजें हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तो कहने का मतलब है कि O डैश अगर वस्तु हमने रखी तो देखो दो प्रकाश की किरणें चलाते हैं, एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चला देते हैं, मुख्य अक्ष के जो समांतर चलेंगे वो परावर्तित होकर निकल जाएगी, लेकिन पीछे की तरफ आभासी रूप से जो बढ़ाएंगे तो वो फोकस से होकर जाएगी। उसी प्रकार दूसरा जब हम प्रकाश की किरण चलाते हैं वक्रता केंद्र से तो ये परावर्तित हो जाएगी, बट उसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो वो वक्रता केंद्र तक जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी और इसी बीच दोनों प्रकाश की किरणें आभासी रूप से बिंदु I डैश पर मिलेगी और इस तरह से I डैश एक उसका आभासी इमेज बन जाएगा। बात समझ रहे हो ना। तो इस तरह से I डैश जब हमारा इमेज प्राप्त हो जाएगा तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए मिरर फार्मूला निकाल सकते हैं। हमें त्रिभुज देखना है, कौन कौन सा त्रिभुज देखना भैया, देखिए एक तो त्रिभुज आपका ये हो गया, कौन सा त्रिभुज, O डैश और आ जाइए आप सीधा C पर, ठीक, O डैश C और दूसरा त्रिभुज हम ये ले लेते हैं I डैश C तथा I डैश C, एक त्रिभुज ये हो गया। तो यहां से हम लोग रिलेशन क्या निकालेंगे, देखिए कोण कैसे इसका हम वो करते हैं, देखिए ये वाला जो कोण है, चाहे इस त्रिभुज के लिए देखो और चाहे इस बड़े वाले त्रिभुज के लिए देखो, दोनों के लिए कोण सेम है, ये कोण और ये कोण भी आपका क्या है, सेम है ना, समझ रहे हो ना। तो इस तरह से ये वाला त्रिभुज, कौन त्रिभुज, O डैश C I डैश C दोनों समकोणिक हो जाएंगे और जैसे ही समकोणिक होंगे हम भुजाओं का अनुपात क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। या ऐसे आप कहिए कि इसका tan थीटा और इस वाले त्रिभुज के लिए tan थीटा और इस वाले त्रिभुज के लिए tan थीटा दोनों का बराबर होगा, तो वहां से tan थीटा निकाल करके भी बराबर कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, ठीक। तो जो आपको अच्छा लगे उस तरह से कर लीजिए। अब यहाँ पे हम क्या कहने वाले हैं कि O डैश बटा OC, O डैश बटा OC बराबर हो जाएगा किसके, बराबर हो जाएगा भैया I डैश बटा IC, है ना। तो यहाँ से I डैश बटा IC। अब इसको हम सही से लिख लेते हैं। सही से लिखने का मतलब क्या है, O डैश बटा I डैश, जैसे हमने लास्ट वाले में किया था, और ये हो जाएगा OC बटा IC, ठीक। अब हम ये अपने पास हो गया, दूसरा क्या ले लेते हैं, दूसरा कौन सा त्रिभुज लेते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, ये वाला त्रिभुज तथा त्रिभुज कौन सा, ANF, देखो ANF त्रिभुज लेंगे ANF तथा दूसरा त्रिभुज कौन है, I डैश F, है ना, I डैश F, ये वाला त्रिभुज ले लिए हम, दो त्रिभुज ले लिए। अब देखिए इस वाले त्रिभुज में हम वो चीजें एनालाइज करते हैं, तो ये वाला कोण दोनों के लिए एक ही होगा, चाहे ये त्रिभुज ले चाहे ये वाला त्रिभुज ले, दोनों के लिए एक ही कोण होगा, और ये वाला कोण 90 अंश होगा। तो हम इसके लिए भी अनुपात, यानी ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समकोणिक हो जाएंगे, समकोणिक होंगे, भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो हम कहेंगे AN बटा FN होगा। लेकिन हमें लास्ट वाले में देखा था कि अगर ये बिंदु खिसक करके धीरे धीरे यहाँ पर आए तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, FN बराबर हो जाएगा FP के। तो डायरेक्ट मैं FP ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो करना ही पड़ेगा, FP हो जाएगा, या आपको PF कह दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ये हो जाएगा FP और ये बराबर हो जाएगा किसके, I डैश बराबर हो जाएगा I डैश और बटा IF, समझ रहे हो ना। AN की जगह पे हम आपको पता है ना कि AN जो है O डैश के क्या है, इक्वल है। देखिए AN जो है ये वाला AN O डैश के बराबर है, ये बराबर है, चूंकि एक ये आयत बन रहा है तो इसकी जगह पे हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, O डैश लिख सकते हैं। अब आप इसको इसके नीचे ले आते हैं तो यहाँ से हमको मिल जाएगा O डैश बटा I डैश बराबर PF बटा IF,
समझ रहे हो ना। अब देखिए ये वाला समीकरण 1, ये वाला समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। ऐसा हम बार बार कहते आ रहे हैं। OC अपन IC बराबर हमको मिल जाएगा PF अपन IF। अब चलिए दूरियों को एनालाइज करते हैं, देखते हैं क्या OC हमको फाइंड आउट हो सकता है। OC हमको फाइंड आउट हो सकता है, बिल्कुल। कैसे हो सकता है भैया, हम लिख सकते हैं OP प्लस PC, ऐसा मैं लिख सकता हूं। और IC क्या मिल सकता है हमको, IC तो IC मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमें चाहिए, तो हम करेंगे क्या, हम PC में से अगर PI घटा देंगे तो हमको मिल जाएगी वो डिस्टेंस, है ना। तो हम कहेंगे PC माइनस PI, ठीक, PC माइनस PI हो गया। अब हम इसको देखते हैं, क्या हमको PF पता है, PF कहाँ भाई, ये रहा PF, ये हाँ बिल्कुल पता होता है, PF हमको पता होता, तो इसको वैसे रहने दो, इसको मत छेड़िए। और ये हो जाएगा IF क्या हमको पता होता है, नहीं पता होता, तो IF की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, IF की जगह पे हम लिख सकते हैं PI माइनस FP यानी PF माइनस PI। तो इस तरह से हम करके ऐसे कर सकते हैं। अब आप देखिए OP जो डिस्टेंस है, OP डिस्टेंस आपको पता होता है, ये कितना होता है, -u होता है ना। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, -u ले लिया। PC डिस्टेंस क्या होती है, PC का मतलब होता है 2f होता है, और ये उत्तल दर्पण है, चूंकि R होता है ना, PC क्या है, R है, और R बराबर होता है 2f। उत्तल दर्पण के केस में पॉजिटिव होता है, इसलिए हम प्लस में ही ले लेंगे, तो अपना यहाँ पर हो जाएगा 2f। फिर से PC यहाँ पर भी वही चीज होगा 2f, और माइनस PI क्या है भाई, PI मतलब इमेज की डिस्टेंस है ना, यही तो इमेज बन रहा है। ध्रुव से हमेशा दूरी को मेजर करते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, B हो जाएगी। तो ये अपने पास B हो गया, और बराबर हो जाएगा PF का मतलब है फोकस दूरी, यानी F हो जाएगा, पॉजिटिव में लेते हैं, क्यों, क्योंकि ये उत्तल दर्पण है। और यहाँ पर PF फिर से F हो जाएगा, और माइनस PI का मतलब आपका फिर से माइनस ये हो जाएगा B। हम प्लस में ले रहे हैं, बट यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, इसलिए हो जाएगा। अब इसका गुणा इसके साथ करते हैं, तो हम लोगों के यहाँ से इम्प्लाई हो जाएगा माइनस FU और प्लस FUB हो जाएगा। और इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो प्लस 2F स्क्वायर, और फिर इसका इसके साथ तो माइनस 2FB, ठीक। और इसका इसके साथ तो बराबर हो जाएगा 2F स्क्वायर, और इसका इसके साथ तो माइनस FB, ठीक है। इस तरह से हम लोग इतना मिल जाएगा। और उसके बाद में आप देखिए ये इससे कट जाएगा, और इस वाले को जब मैं इस वाले को इधर भेजूंगा ना, इधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, FB में से एक FB घट जाएगा और प्लस में हो जाएगा। और ये वाला अपने पास ऑलरेडी माइनस में, तो कुल मिला के हमको जो समीकरण मिलेगा वो मिलेगा FB प्लस FU इक्वल टू UB। जैसे हमने कॉनकेव मिरर में किया था, वो सेम चीज हमको यहाँ पर भी मिल जाती है। तो हम कहेंगे फिर से दोनों पक्षों में FUB से भाग करने पर, ठीक है। तो जब भाग कर देंगे तो अपने पास मैं डायरेक्ट लिखता हूं इसको इस तरह से, चलिए लिख देते हैं एक बार फिर, FB बटा FUB प्लस FU बटा FUB बराबर UB बटा FUB, ऐसे मिल जाएगा। अब आप देखिए यहाँ से हम लोगों के पास क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से F कट गया, और B से B कट गया, बचा यहाँ पर अपना 1/u, और इधर सॉरी ऐसे बचेगा 1/u बचेगा, और यहाँ पर F से F कैंसिल और U से U कैंसिल, तो प्लस 1/b, और यहाँ से UB कैंसिल हो गया, तो 1/f बचा। ये रहा आपका उत्तल दर्पण के लिए सूत्र, जो कि यही हम लोगों ने निकाला था, किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए भी निकाला था। यानी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों ही केस में मिरर फार्मूला क्या होता है, सेम होता है।